नमस्कार दोस्तों। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोटापा यानी कि ओबेसिटी जिसको कहते हैं। ओबेसिटी बहुत सारी बीमारियों का जड़ है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कि पहले शायद कॉमन नहीं थी लेकिन आजकल हमारे इंडिया में बहुत कॉमन हो गई है। और ओबेसिटी से एसोसिएटेड मेटाबॉलिक डिजीजेज जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, MASLD, लिवर की प्रॉब्लम, ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ओबेसिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा सिंड्रोम हो गया है। तो इसको ओबेसिटी को कम करने के लिए पहले से ही लोग परेशान रहते थे। पेशेंट्स कहते थे कि डॉक्टर साहब कोई दवाई लिख दीजिए ताकि मेरा वेट कम हो जाए। तो यूजुअली हम लोग तो पेशेंट्स को यही एडवाइस देते हैं कि भाई आप अपना डाइट कंट्रोल करो, आप एक्सरसाइज प्रॉपर करो, कम से कम 45 मिनट पर डे एक्सरसाइज, और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज मतलब मसल्स का भी जिसमें यूज़ हो। उसके अलावा कार्डियो जो एक्सरसाइज होती हैं वो करिए, और डाइट प्रॉपर रखिए, कार्बोहाइड्रेट कम लेके प्रोटीन ज़्यादा रख के फैट कम करके। ये तो एक तरीका है ही है वेट कम करने का। लेकिन उसके अलावा दवाइयाँ पहले भी आती थी। ऑर्लिस्टेट एक दवा आप लोगों ने सुना होगा। तो वो इसलिए दी जाती थी कि फैट का ऑब्जॉर्प्शन कम हो जाता था, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत वेट कम होता था, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आते थे कभी भी। 4 से 5% वेट रिडक्शन हो पाता था इन सब चीज़ों से। तो आप लोगों ने सुना होगा कि आजकल मार्केट में दवाइयाँ आ रही हैं, GLP-1 एनालॉग जिसको बोलते हैं। अभी तो इंजेक्शन्स के माध्यम से ही ज़्यादा दी जा रही है, हालांकि एक टैबलेट भी है उसका। तो ये दवाई बहुत पहले से यूज़ होती थी लेकिन डायबिटीज़ के लिए यूज़ होती थी। अब मोटापे में भी इसका रिकमेंडेशन आ रहा है, और डोजेज थोड़ी अलग हो गई हैं, और ये साथ ही साथ डायबिटीज़ भी कंट्रोल कर रहा है और मोटापे पे बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है। इवन 20% तक वेट रिडक्शन देखा गया है अगर 6 महीने तक लगातार कंसिस्टेंटली यूज़ कर लिया किसी पेशेंट ने। तो ये GLP-1 एनालॉग्स अभी जब से मार्केट में आई हैं तब से लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम भी हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सबसे बड़ी बड़ी बात तो होती है, पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो ये समझिए कि इंजेक्शन हफ्ते में एक बार लगाना है, और इंसुलिन की तरफ पेन आती है जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और बिल्कुल पेनलेस है, कोई पेन नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि इंजेक्शन लगाना है, एक तो डेली नहीं लगाना है, हफ्ते में एक बार इंजेक्शन लगाना है। और 3 महीने तक अगर यूज़ किया तो वेट रिडक्शन 90% केसेस में वेट रिडक्शन पाया ही गया है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अनरिस्पॉन्सिव होते हैं, और अगर 6 महीने तक लगातार इंजेक्शन्स लगाए गए तो उसमें पाया गया कि करीब करीब 16 से 22% तक वेट रिडक्शन हुआ, और साथ ही साथ डायबिटीज HbA1c भी कंट्रोल में आ गया। तो ये दोनों फायदे कर रहा है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से इंजेक्शन आते हैं। तो दो तरह के मॉलिक्यूल हैं, एक तो आपका टिर्जेपिटाइड है, दूसरा सीमाग्लूटाइड है। सीमाग्लूटाइड के बहुत सारे ब्रांड्स हैं। पहले ओजेम्पिक नाम का ब्रांड पूरी दुनिया में बहुत फेमस हुआ, पहले इंडिया में नहीं था, अब इंडिया में भी अवेलेबल हो गया है। उसके अलावा विगोवी है जो कि सीमाग्लूटाइड है। इसके अलावा टिर्जेपिटाइड में जाएंगे तो अभी दो ब्रांड्स हैं, एक तो है मुंजारो और दूसरा है यूरपिक। तो दोनों एक ही चीज़ है, टिर्जेपिटाइड। टिर्जेपिटाइड का थोड़ा सा एज ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये GLP-1 और GIP दो तरह के रिसेप्टर्स पे काम करता है। तो वेट रिडक्शन थोड़ा सा इसका ज़्यादा पाया गया है, जो कि हेड टू हेड ट्रायल्स हुए हैं उसमें। तो टिर्जेपिटाइड थोड़ा सा एज लेके चलता है। मैं दिखाता हूँ आपको कि एक मेरे पास ये टिर्जेपिटाइड की मुंजारो की ये डेमो पेन है, एकदम इंसुलिन की तरह होती है। कुछ नहीं करना है, इसको जब आप खोलेंगे तो ये तो डेमो पेन है, उसमें दवाई भरी रहती है। इंसुलिन की नीडल जो आती है इंसुलिन पेन की, वही इसमें लग जाती है। और उसके बाद आपको करना ये है कि ये देखिए जीरो है इस पर। ये पहला डोज जब आप देंगे तो जीरो से जब घुमाते जाएंगे तो ये जब पहला डोज 1 यहाँ पे आएगा तो ये अपने आप ये रुक जाएगा। ये 1 कर लिया आपने, ये लोड हो गया पहला डोज आपको। इंसुलिन की तरह इसको पेट के नाभि से थोड़ी दूरी छोड़ के कहीं भी आप चमड़ी मोड़िए पेट की, और बहुत आराम से इसको इंजेक्ट कर दीजिए पूरा, और इंजेक्ट करके करीब 30 सेकंड तक रुकिए। उसके बाद इसको निकालिए, बिल्कुल पेनलेस होता है। मैंने पेशेंट्स को लगाया भी है, मैं वीडियो भी अपलोड करता हूँ उसके साथ। तो पेनलेस है। दूसरी बात आती है कि साइड इफेक्ट की, कि मरीजों को डर रहता है कि साइड इफेक्ट, तो देखिए साइड इफेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है।
ये काम कैसे करता है कि आपका ये ब्रेन में हाइपोथैलेमस में जो सेटाइटी सेंटर होता है, सेटाइटी सेंटर मतलब जब आप खाते हैं तो आपका पेट भर जाए, मन भर जाए। कई बार होता है कि हम लोग खाना, पेट तो हमारा भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता है, तो ये मन भरने का काम करता है। GLP-1 जैसे स्टिमुलेट होता है, GIP स्टिमुलेट होता है तो मन भर जाता है। तो आप खाएंगे लेकिन बस पेट भर खाएंगे, मन भर नहीं खाएंगे। तो ये इसकी ब्यूटी है इसको लगाने से कि हाइपोथैलेमस में सेटाइटी सेंटर एक्टिवेट हो जाता है तो कम खाएंगे। दूसरा यह है कि गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग को स्लो करता है। तो जैसे पेट में आपने खाना खाया तो बहुत तेजी से आंत में नहीं जाके धीरे धीरे जाता है, तो पाचन क्रिया धीरे धीरे होती है, तो धीरे धीरे शुगर भी नहीं तेजी से बढ़ने देता है और बॉडी को एक टाइम मिल जाता है ताकि वो शुगर को मेटाबोलाइज कर सके। तो इस तरह से ये काम करता है। तो साइड इफेक्ट में आप समझिए कि थोड़ा सा पेट का भारीपन होना, कभी कभी नौजिया मतलब उल्टी जैसा महसूस होना, या कभी कभी उल्टी हो भी जाती है शुरू के उसमें। जब शुरू करेंगे तो लो डोज से इसीलिए शुरू किया जाता है। लो डोज से शुरू करके महीने भर एक लो डोज दिया जाता है, फिर उसके अगले महीने थोड़ा सा हाई डोज दिया जाता है, फिर इस तरह से सबके अलग अलग डोजेज हैं। टिर्जेपिटाइड की अलग है, सीमाग्लोटाइड की अलग है। तो इस तरह से धीरे धीरे अप टाइट्रेशन डोजेज में हम लोग इसको यूज़ करते हैं तो साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स अभी तक कोई नहीं देखे गए हैं। हाँ, मन थोड़ा कभी कभी हल्का फुल्का डिप्रेशन या इस तरह की चीज़ें रिपोर्टेड हुई हैं, लेकिन उसके शायद कुछ और कारण थे। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको अपना एक्सरसाइज जरूर करना है ताकि फैट लॉस के साथ साथ मसल लॉस ना हो। मसल लॉस बहुत कम रिपोर्टेड है, लेकिन फिर भी जब वेट कम हो रहा है तो लॉस तो होगा ही। तो आपको एक्सरसाइज जरूर करना है, ये एकदम जरूरी चीज़ है। और बाकी डाइट और उसका तो कोई जवाब ही नहीं, वो तो इसके साथ करना ही करना है। तो मैसेज मेरा ये है कि ये दवाइयाँ GLP-1 एनालॉग जो कि इंजेक्शन से दी जाती हैं, वंस वीकली है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सेफ है। यूज़ करिए, वेट कम करिए और डायबिटीज़ को कंट्रोल करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।